200 से 300 की दुकानदारी नहीं हो रही, घर बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं, पैर तक तो बोने भी नहीं होती। नमस्कार, मैं किशन कुमार इस वक्त मौजूद हूँ शिव विहार इलाके के अंदर। आप देख पा रहे हैं चौक का इलाका है, शिव विहार चौक का। यहाँ पे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। एक पाइपलाइन निर्माण जो कि 4 महीने से पिछले अपील की जा रही थी कि शुरू हो जाएगा, इसका उद्घाटन आज शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आसपास के हम क्षेत्रवासी से जानते हैं क्या उनकी राय है, इस इलाके में क्या क्या उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं। परेशान है, दोनों तरफ देख ही पा रहे हैं आप, एक बॉर्डर सा बन गया है, बीच में नाला पड़ रहा है बीच में, तो यहाँ के लोग वहां नहीं आ पा रहे हैं ठीक से। पूरा 1 किलोमीटर का सफर है ना, 1 किलोमीटर का सफर तय करके इनको पार जाना पड़ रहा है। और उस पार के बच्चे, स्कूली बच्चे, कोई मेडिकल की सुविधा लेनी है उसको, या फिर किसी को यहाँ पे फल वगैरह की सब्जियां आम सौदा करना है, तो वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। ना वहाँ का ग्राहक इन दुकानदारों से जुड़ पा रहा है और ना ये दुकानदार उन ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी रोजगार की जिंदगी चला पा रहे हैं। तो ये समस्या कितनी गंभीर है आप देख ही सकते। एक मंदिर जहाँ एक आम नागरिक अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाओं को लेकर प्रवेश करता है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं शिव विहार का एक मंदिर है, प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, आप कितनी समस्याएं झेल पा रहे हैं अगर आप मंदिर में आना चाहते हैं तो? समस्या बहुत है। शिव विहार में जो पुलिया बन रही है, पुलिया तो बनी नहीं, सारी बंद है। घूम के आने पड़ता है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर घूम के आने पड़ता है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। यहाँ के जो विधायक है मोहन जी, कोई इस पे प्रगति कार्य नहीं कर रहे हैं कि इतनी जल्दी 4 महीने का समय लग गया लगभग, कि समाधान की उम्मीद कोई नजर आ रही है। इससे पहले कहाँ था कुछ? नहीं, सामान पुलिया की कोई मने, पुलिया विधायक जी बनवा में खूब अच्छी बनवा। कम से कम ऐसा है ना, लाइन के चक्कर में जो पानी की लाइन है उसके चक्कर में 3 महीना से काम डिले है। मेरा कहना यह है विधायक जी से, अगर काम करवाना है तो पहले पाइपलाइन हटवानी थी ना। 3 महीना पहले से पुलिया बंद कर दी है, अभी तक पाइपलाइन उठी नहीं है। अब जाता हूँ विधायक जी कहते हैं पाइपलाइन है जी, पाइपलाइन हटेगी जब उसका मतलब काम चलेगा। मेरा कहना ये है, जब पाइपलाइन हट जाती है, हटवा के जब ही उसे बंद करना था, वो 3 महीना पहले से बंद कर दी। यहाँ सारे लोग पूजा करने को बहुत दिक्कत हो रही है। और आपने बताया कि जलापूर्ति जो यहाँ पे प्रभावित हो रही थी, इसके अलावा 3 महीने का समय और लग गया इसमें। तो ये जल विभाग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? और वो जिम्मेदार है, हमारे विधायक जिम्मेदार है। बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, घर से बेघर समझ लिया, हमें तो घर से बेघर है, काम धंधा है नहीं, और कोई सामान ले। क्योंकि ये रास्ता आर पार जाने में दिक्कत हो रही है, चौक पड़ता है, मेट्रो वगैरह, तो यहाँ पे ग्राहक नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है ग्राहक, किधर से आएंगे ग्राहक, आने का कुछ आ रहा ही नहीं है। ऐसा ही मैं उधर दवाई लेने आओ तो ये भी इधर आओ, कोई फल वगैरह लेने आओ तो इधर आओ, हमारी ठेली वगैरह सब पट्टा है, बिल्कुल चौपट, काम नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है, स्टोर यहाँ पर है, मेन रोड यहाँ पर है, जरा सी सौदा लेने जाओ तो 1-2-1.5 किलोमीटर घूम के आओ, जब सौदा लेने आओ परचूनी की। तो आपका खर्च चल पा रहा है, इसमें ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, चलो ग्राहक आ ही नहीं रहे, ग्राहक कहाँ से आएंगे जब काम ना है तो कहाँ ग्राहक कहाँ से आएंगे। अभी बोला जा रहा है 1 महीने के बाद ये कार्य शुरू हो गया प्रगति पर है, तो इसके बाद कोई समाधान मिलेगा आपको? देखो जी क्या होता है, देखो अभी क्या होता है। इनका विचार है, रहा देखते 1 महीने की क्या विकल्प मिलता है उसके बाद। शिव विहार इलाके के अंदर एक मेडिकल स्टोर है। जैसा कि आप जानते हैं डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में मेडिकल सुविधाएं कितनी जरूरी होती हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं आज एक मेडिकल स्टोर की, कसाना मेडिकल स्टोर की इंचार्ज, जो कि यहाँ का कारोबार संभालती हैं। कितना आपको इससे इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है यहाँ के आवाजाही रुकावट से? 0 हो गया बिल्कुल काम। हाँ बिल्कुल ही कतई कुछ भी नहीं है। दोपहर तक तो बोने भी नहीं होती, कभी कभी 10 रुपए तक के लिए, जो थोड़ा बहुत होगा 100-200-400 का शाम को रात के टाइम होता है काम। कस्टमर आ ही नहीं पा रहे यहाँ बिल्कुल भी, क्या करें। ये पाइपलाइन लड़ने से अब 1 महीने में कार्य प्रगति हो जाएगा। ये जल बोर्ड की वजह से काम रुका हुआ था ना, तो अब जल बोर्ड के पाइप काम चल रहा है, इसकी वजह से ही ज्यादा है। पर पुलिया बनने में तो अभी साल लगेगा, 1 साल कम से कम लगेगा। 1 साल लग जाएगा, अभी तो सिर्फ पाइपलाइन का काम हुआ है, तो 1 साल के बाद आपको लगभग समाधान मिलेगा? हाँ पूरा तो जब ही मिलेगा, पर अब बस बता रहे हैं, आज आए विधायक जी तो उनसे बात करी है कि भाई पैदल के लिए थोड़ा रास्ता अलग से बनवा। जल बोर्ड डिपार्टमेंट सही से संभाल नहीं पा रहा था। हाँ जल बोर्ड वालों का दिक्कत हो रही, जल इनकी वजह से ही टेंशन बात। दुकानदार जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त जितने आसपास रेडी पटरी वाली आप पीछे देख पा रहे होंगे, कितना इनको बाधा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। परेशान है, इधर वाले भी परेशान है, रेडी पटरी वाले से परेशान है। थोड़ा रास्ता निकल जाएगा तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी, सामान ले जाने में लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने कि जैसे जल बोर्ड भी यहाँ से प्रभावित हो रहा है, जल बोर्ड डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पानी आपके यहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है, पानी की भी समस्या है? पानी नहीं आ रहा है। और क्या समस्या है? बस पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, रास्ते में रुकावटें हैं, इस तरह की समस्याएं आप देख पा रहे हैं। शिव विहार इलाके के अंदर, जो कि मेन शिव विहार रास्ता कनेक्ट करता है गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से जोहरी एनक्लेव का जो पूरा रास्ता है, आसपास से पूरी तरह से बाधित हो रहा है। आसपास के कुछ और लोगों से हम जानते हैं
जो कि पाइपलाइन का कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है और इससे क्या समाधान मिलेगा आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे पाइपलाइन और बाकी काम शुरू हो चुका है। कितनी दिक्कत हो रही है अभी आपको? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने से बड़ी पटरी वाले सारे दुकानदार परेशान है, रोजी रोजगार से खत्म है बिल्कुल। आने जाने वाले बंद हैं तो रोजी रोजगार कहाँ चलेगा? दिन भर में कितने ग्राहक आ जाते हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं आता, दिन भर में 200-300 की दुकानदारी नहीं होती, सारे माल खराब हो के जा रहे हैं सबके। जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं फलों की, बिरयानी की या फिर आसपास के खाने की पदार्थों की। कहीं कोई ग्राहक नहीं आ रहा है और माता जी भी खाली। देखो यहाँ में 100 रुपए की दुकानदारी नहीं है, सुबह 7 बजे के आए हुए सब यूं ही बैठे रहते हैं, पूरे दिन रह जाता है धूप में। पहला कहाँ से रास्ते ही बंद है तो आएंगे कहाँ से? बिल्कुल ही बंद कर रखे, 4 महीने हो गए रास्ते को। कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको अभी? मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है अभी। कहने से पिछले 2 महीना पहले भी बोला था कि रास्ता मिलेगी, नहीं मिली और अब भी उम्मीद नहीं लग रही मुझे कि मिलेगी रास्ता। विधायक तो आ गए, उद्घाटन शुरू कर दिया है यहाँ पे। कर दिया है पर मिलने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? हाँ, मिलने की उम्मीद है ही नहीं है कतई भी। मुझे नहीं लग रहा विधायक आए, कोई भी आए। ऐसे पहले भी बोल दी थी मैं, वहीं गए थे ऑफिस पे। शिवविहार का मेन चौक इलाका आप देख सकते हैं, जहाँ पे चारों तरफ से रास्ता यहाँ पे जुड़ता है और इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाला और पाइपलाइन का जो काम शुरू हो चुका है। ये रास्ता इस रास्ते को जोड़ता है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन और आसपास के मेन इलाके जुड़ते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी दुकान कहाँ पर है? ये पीछे है, ये पीछे से रास्ता यहाँ पे जुड़ता था, तो पीछे दिख पा रहे हैं आप नाले का है। बंद है ना, तो कैसे जाएगा? ग्राहक कहाँ जाए, कहाँ से आएगा? ऐसा कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और बोल रहे हैं टेम्परेरी एक समाधान मिल जाएगा कि लोग आवाजाही शुरू कर पाएंगे यहाँ पे 1 महीने के भीतर। देखो कितना टाइम लगेगा समझे में। आपको मतलब उम्मीद है कि काम चालू है, काम चालू हो जाएगा ना फिर तो हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो आप पीछे देख ही पा रहे हैं, ये पाइपलाइन का काम और एक रास्ता टेम्परेरी बनाने का काम शुरू हो चुका है और अभी तक के सूत्रों के हवाले से बोला जा रहा है कि लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इसके बाद कुछ यहाँ पे निजाम इसका दिया जा सकेगा। तो जुड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं और लोग समस्याओं को देख पाते हैं कितना सरकार खरा उतरती है। क्या हो जब किसी व्यक्ति की उम्मीद ही खत्म हो जाए? क्या हो कोई व्यक्ति जब उम्मीद में जी रहा हो? यही सिलसिला शिवविहार इलाके के लोगों का है। किसी को उम्मीद है कि ये जल्दी समाधान हो जाएगा, किसी को उम्मीद है कि उसकी दुकान फिर से उस रूप में चल पाएगी जैसे पहले चला करती थी। तो उम्मीद के भरोसे ये दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।